It's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में एक्सेल के हमने डेटा वैलिडेशन देखा था क्या करता है। नेक्स्ट आता आपका कंसोलिडेट। कंसोलिडेट बेसिकली होता क्या है, तो अगर आपकी शीट बहुत सारी हैं जिन पर आपने अलग अलग डेटा रख रखा है और आपको उन सभी शीट के डेटा को एक साथ लेकर कोई सा एक ऑपरेशन करवाना है तो आप कंसोलिडेट का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने बहुत सारी सेम टाइप की टेबल बना रखी है, जैसे मान लीजिए मैं सैलरी शीट बना रहा हूं हर किसी की, तो मुझे किसी एक व्यक्ति का उस शीट में से जो है सारी की सारी सैलरी उसकी जितनी भी आज तक बनी हुई है वो सारी शीट्स में से उन सैलरी को लेकर मुझे अलग से उसका एक डेटा बनाना है जहां पर सारी सैलरी उसकी जितनी भी दी गई है हर महीने सभी का एक टोटल अलग से कहीं पर मिल जाए। तो मैं क्या करूंगा, कंसोलिडेट का यूज करूंगा जिसमें मैं सभी जो भी उसकी शीट्स मैंने यूज करी है आज तक उन सभी का मैं टोटल या मल्टीप्लाई या काउंट या दूसरा कोई फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर ला सकता हूं। तो कंसोलिडेट बेसिकली होता क्या है, तो अलग अलग शीट या अलग अलग फाइल के डेटा को किसी एक ऑपरेशन में परफॉर्म करवाता है और आंसर किसी अलग शीट पर दे देता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि यहां पर अभी हमारी शीट 1 है, इस शीट 1 पर मैं लिख देता हूं मान लीजिए 10। नेक्स्ट दूसरी शीट है, यहां पर भी मैं क्या लिख देता हूं 10। अब मैं ये जो दो शीट है जिन पर मैंने 10 लिखा है इन पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके आंसर चाहता हूं शीट 3 पर, तो मैं शीट 3 पर क्लिक करूंगा और कंसोलिडेट का इस्तेमाल करूंगा। कंसोलिडेट में आपसे पहले पूछ रहा है कि आपको करना क्या है, कौन सा फंक्शन चलाना है। बहुत सारे फंक्शन दे रखे हैं, मान लीजिए मैं चलाता हूं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई, आप चाहें तो सम भी चला सकते हैं जो काउंट प्लस कर देगा, ऐड कर देगा। प्रोडक्ट मैं चला रहा हूं। अब आपसे जब वो फंक्शन मांग लेगा उसके बाद आपसे वो नंबर्स लेगा कि नंबर कौन से लेना है। तो रेफरेंस में जाएंगे और शीट 1 पर हमारा नंबर था 10, उसको ले लिया और इसे हम परमानेंटली ऐड करवा देंगे। नेक्स्ट आता है शीट 2, इस पर रेफरेंस पे जाकर वही प्रोसेस वापस करेंगे, दूसरे नंबर को भी यहां पर ऐड करवा देंगे। तो जब आपने यहां पर इसका फंक्शन बता दिया है और दो नंबर बता दिए हैं तो अब आप बताएंगे कि आंसर कहां चाहिए। तो हमने शीट 3 पर अभी चलाया था कंसोलिडेट जाकर, तो आंसर वहीं आएगा। जहां पर भी जाकर आप कंसोलिडेट का ऑप्शन रन करते हैं आंसर वहीं आता है। मैंने शीट 3 पर जाकर चलाया है तो आंसर वहीं आएगा। टॉप रो लेफ्ट कॉलम, अगर आप इन दोनों पर चेक कर देते हैं, टॉप रो मींस आपका आंसर इस टॉप रो में आएगा, लेफ्ट कॉलम मींस लेफ्ट कॉलम में आएगा। अगर दोनों राइट कर दिए तो बिल्कुल A1 यानी कि बिल्कुल कोने में आपका आंसर आएगा। वो आप डिसाइड करना, ये तो जगह का है। आप चाहें तो इन दोनों को अनचेक्ड भी रहने दे सकते हैं, कोई जरूरत नहीं कोने में लाने की ऐसी। नेक्स्ट आता क्रिएट लिंक टू डेटा सोर्स डेटा इसका क्या मतलब है, अगर आपने इसको चेक कर दिया, मतलब जब आप रियल डेटा में चेंजेस करेंगे, मान लीजिए उस 10 को मैंने कर दिया 12 और दूसरे वाले 10 को मैंने कर दिया 14, तो क्या होगा, तो मेरा यहाँ पर प्रोडक्ट का जो आंसर है वो भी साथ में चेंज होगा मेरे नंबर के। तो 12 इंटू 14 का आंसर आ जाएगा फिर मेरा 144 प्लस 24, तो ये आ जाएगा हमारा 168। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 168। अभी मेरा आंसर क्या आना चाहिए, ओके करेंगे तो अभी दोनों शीट का मल्टीप्लाई होकर यानी कि प्रोडक्ट होकर शीट 3 पर मेरा आंसर आ गया 100। बता देगा वो कि 10 और 10 का मल्टीप्लाई हुआ है। अब शीट 1 पर बाय चांस मैंने कर दिया 12 और शीट 2 पर मैंने कर दिया 14, जैसा कि मैंने कहा था। अपने आप यहां पर आंसर क्या हो गया 168, क्योंकि मैंने क्रिएट लिंक कर दिया था। तो लिंक के द्वारा आंसर आप चेंज भी करवा सकते हैं। ये हो गया कंसोलिडेट। ये आसान तरीका था, इसके लिए आप चाहें तो कोई बड़ा तरीका भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ टेबल बना रखी है, ये नेट पर मुझे मिला था एग्जाम्पल, ये इलेबोरेटेड एग्जाम्पल है थोड़ा बट काम सेम ही करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर 3 फाइल बना ली, डिस्ट्रिक्ट 1 और डिस्ट्रिक्ट 2, डिस्ट्रिक्ट 3, और सभी में इसी टाइप की टेबल बनी हुई है। डिस्ट्रिक्ट 1 में क्वार्टर 1 में हमने इतना बेचा है कॉफी टी और मिल्क को, क्वार्टर 2 में हमने इतना बेचा है, क्वार्टर 3 में इतना और क्वार्टर 4 में इतना।
डिस्ट्रिक्ट 2 मतलब दूसरी डिस्ट्रिक्ट में हमने कॉफी और टी ही बेची, मिल्क को नहीं बेचा। और डिस्ट्रिक्ट 3 में हमने कॉफी टी और मिल्क को तो बेचा बट क्वार्टर 2 नहीं बेचा, मतलब क्वार्टर 2 में हमने उसका यूज नहीं करा। ये टाइम है एक्चुअली में, क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 एक तरह से कह सकते हैं ईयर के टाइम होते हैं। तो अगर मेरा 12 मंथ का ईयर है तो एक क्वार्टर कहलाएगा मेरा 3 मंथ का। तो यहाँ पर मैंने क्वार्टर 2 में कुछ नहीं बेचा है, क्वार्टर 1 3 4 में ही बेचा है। नेक्स्ट अब हम इसे कंसोलिडेट में यूज करेंगे। जो मैंने टेबल्स बनाई हैं यहाँ पर थोड़ा इलेबोरेट हो जाएगा तो ज्यादा एग्जांपल अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये तो नॉर्मल एग्जांपल था 12 और 14 वाला। अब कंसोलिडेट के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक नई ब्लैंक वर्कशीट वर्कबुक ले लेते हैं जिसमें मैंने लिया है। अब मुझे जहां पर आंसर चाहिए वहां पर जाकर मैं कंसोलिडेट लूंगा। आपको जहां पर आंसर चाहिए जिस सेल में, उसी पर जाकर क्लिक करके इस ऑप्शन को चलाएंगे ताकि आंसर सीधा वहीं पर ही आए। उसके अलावा आप चलाएंगे तो फिर आंसर दूसरी जगह पर आ सकता है, वो आपको डिसाइड करना है। फंक्शन यहाँ पर चूज करें हम सम, उसके अलावा दूसरा भी ले सकते हैं आप चाहें तो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं टोटल करवाना चाहता हूँ इसलिए सम ले रहा हूँ। फिर हम जाएंगे रेफरेंस में। रेफरेंस में हम ले लेंगे हमारी सारी शीट्स का डेटा। डिस्ट्रिक्ट 1 पे मैंने लिया था ये वाला और इसे कर दिया था ऐड। डिस्ट्रिक्ट 2 और अब इसे करवा देंगे ऐड, और ऐसे डिस्ट्रिक्ट 3 का डेटा भी यहाँ पर लेकर ऐड करवा देंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। तो ये तो हो गए मेरे तीनों डेटा ऐड जिन्हें मुझे सम करवाना है, ठीक है। अब आता है यूज लेबल्स इन, मतलब जब आपका डेटा सम होकर आए तो उनकी हेडिंग्स क्या डली रहे। तो आप कहां से हेडिंग उठाना चाहते हैं, टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम। इसका क्या मतलब है कि जब आप यहां पर हेडिंग्स लेंगे तो वो हेडिंग अपने आप या तो सबसे ऊपर वाली रो से और सबसे लेफ्ट कॉलम में से ले ली जाएगी, क्योंकि अब मेरा वहीं पर ही रखा हुआ था। जैसे यहाँ साइड में रखा था कॉफी तो लेफ्ट कॉलम मैंने राइट लगा दिया, टॉप रो में लिखे तो क्वार्टर तो टॉप रो राइट लगा दिया मैंने। अब लिंक कर देंगे, लिंक से क्या होगा तो हमारे मेन डेटा में चेंज होगा तो यहाँ पर आंसर में भी चेंज होने लग जाएगा। अब करेंगे ओके, तो यहाँ पर मेरा आंसर आ चुका है जो भी मैंने कंसोलिडेट करवाया था सम से। तो ये सम आ चुका है सभी का, और ये जो क्वार्टर 1 2 3 4 आ रहा है और कॉफी टी मिल्क आ रहा है ये उसी के कारण आ रहा है जो मैंने टॉप रो और लेफ्ट कॉलम पर चेक करा था। उसी के कारण ये जो है हेडिंग्स मेरी आ पाई है। कंप्यूटर ने इन्हें सबसे ऊपर वाली रो और सबसे लेफ्ट कॉलम में से उठाकर यहाँ रख दिया है। आप चाहें तो इसे एक्सपेंड भी करवा सकते हैं। इसमें आप बता सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट 1 2 3 में क्वार्टर 1 में कॉफी का कितना प्रोडक्शन था, 6624 का। ऐसे और भी आप चीजें देख सकते हैं। सभी का टोटल यहाँ पर दे रखा उसने, क्वार्टर 1 2 3 4 का, हर डिस्ट्रिक्ट का जो जो वहां पर उपलब्ध था। जहां पर डाटा नहीं था उसे ब्लैंक छोड़ दिया उसने। तो ये हो गया आपका कंसोलिडेट, जिसमें उसने 3 शीट का डेटा एक अलग से दूसरी शीट पर दे दिया है विथ लेबल्स, तो जिससे आप कोई भी काम करवा सकते हैं विथ क्वार्टर 1 और डिस्ट्रिक्ट 1 और वॉट एवर यू वांट, जो भी आप चाहते हैं उसके द्वारा यहाँ पर अप्लाई करवा सकते हैं कंसोलिडेट। तो ये हो गया आपका कंसोलिडेट। नेक्स्ट लेक्चर में हम व्हाट इफ एनालिसिस देखेंगे, वो क्या करता है। उसमें 3 ऑप्शन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें देखा जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।